आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ एट होम के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग नीमा को देखते हैं, जो कि अपने डैड को अपने प्लान के बारे में बता रही होती है कि वो चाहती है कि इंसान और मॉन्स्टर एक साथ रह सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मॉन्स्टर्स को रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो नीमा का प्लान है कि उनके लिए नई जगह बनाई जाए। वो कहती है कि हम लोग माउंटेन पर एक बैरियर लगा देंगे जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, और फिर जितने भी मॉन्स्टर जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए वो यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर इस जगह के मॉन्स्टर्स ओवर पॉपुलेटेड हो गए तो हम लोग इस जगह को ट्रेनिंग एरिया बना देंगे एडवेंचरस गिल्ड के लिए। हम माउंटेन की बेस पर इन और शॉप लगा देंगे जिससे कि हम लोग एक्सपेंसेस को कवर कर पाएंगे। फिर हम लोग एडवेंचर्स और मॉन्स्टर्स को आपस में लड़वाएंगे, इससे दोनों लोगों का ही फायदा होगा। वो सुनकर डेलैंड यानी नीमा के डैड कहते हैं कि इससे तो मॉन्स्टर्स के इंसानों के मारने के रिस्क बढ़ जाएंगे। तो नीमा कहती है हाँ, इंसान भी तो मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। हम एडवेंचर्स को भी समझा देंगे कि उन्हें क्या करना है। तो डेलैंड कहते हैं ठीक है, तुम्हारा जो ये प्लान है ये काफी ज्यादा नाइव है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा इंप्रूव करने की सोचूंगा। ये सुनकर नीमा खुश होती है और अपने डैड का शुक्रिया करती है, और वो मन में कहती है कि मैं कुछ अच्छी लोकेशन ढूंढूंगी मेरे प्लान के लिए जब तक हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जिसके डेलैंड कहते हैं कि अब हम लोग अपनी अगली इंस्पेक्शन डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, और वो शिनकी से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ आओ, क्योंकि तुम्हारी जो एलिमेंटल पावर है वो हमारे काम आ सकती है और तुम्हें मॉन्स्टर्स के बारे में भी जानकारी है। तो शिनकी कहते हैं ठीक है, मुझे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ की गॉब्लिन्स की चिंता है, मैं उन्हें ज्यादा समय के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। वो सुनकर नीमा कहती हाँ, ओब तो मेरे पास ही रहेगा, तो उस नेस्ट के ऊपर ज्यादा देर तक बैरियर नहीं लगा रह सकता है, तो वहाँ के गॉब्लिन्स हमेशा के लिए प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगे। तब शिनकी कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, हम लोग उन स्पिरिट्स को कहेंगे नेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अब नीमा से कहता है मास्टर आप एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन को एक नाम दे देना, और फिर वो गॉब्लिन बाकी स्पिरिट्स के साथ मिलकर नेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, फिर मुझे कोई भी चिंता नहीं होगी। ये सुनकर नीमा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रहे हो। तो शिनकी कहते हैं क्योंकि आपने मुझे नाम दिया है, इसका मतलब आप हमारे झुंड की लीडर हो। ये सुनकर नीमा थोड़ी सी दुखी हो जाती है और कहती है कि शिनकी तो मेरे एक दोस्त की तरह है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मुझे मास्टर बुलाए। वो अब शिनकी से कहती है कि मुझे बस तुम माई लेडी बुला लेना। तो शिनकी भी मान जाता है। जिसके बाद नीमा नेस्ट के पास आती है और देखती है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन है वो एक फीमेल है, और वो बात भी कर सकती है। शिनकी बताता है कि ये मेरी राइट हैंड है, और अगर ये थोड़ी बहुत और हंटिंग करेगी तो ये इवोल्व भी हो सकती है। ये सुनकर नीमा सोचने लगती है कि जब ये गॉब्लिन इवोल्व करके हॉब गॉब्लिन बनेगी तो वो कैसी लगेगी। वो अब उस गॉब्लिन का हाथ पकड़ के कहती है चलो तुम्हें एक क्यूट सा नाम देते हैं, ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर वो गॉब्लिन एक फ्लावर की तरफ इशारा करती है, यानी कि उसे फ्लावर पसंद है। ये सुनकर नीमा अब थोड़ा उसका नाम सोचने लगती है, और वो डिसाइड करके उसका नाम रख देती है सुजुको। जैसे सुजुको को ये नाम मिलता है उसके ऊपर अब एक मार्क आ जाता है। तभी नेस्ट में से एक और गॉब्लिन बाहर निकल कर आता है, और वो शिनकी से कुछ कहने लगता है। शिनकी अब नीमा को बताता है कि ये गॉब्लिन कह रहे कि इसे भी नाम चाहिए। तो सुजुको कहती नहीं, इसे नाम मत दो, ये काफी कमजोर है। तो नीमा अब उस गॉब्लिन से कहती है कि तुम्हें नाम क्यों चाहिए। तो गॉब्लिन सारी बात शिनकी को बताता है, और अब शिनकी ट्रांसलेट करके नीमा को बताता है कि इस गॉब्लिन का जो पिछला झुंड था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और अब ये ताकतवर बनना चाहता है, जिससे कि जिस झुंड के अंदर अभी ये है वो झुंड को प्रोटेक्ट करके रख सके। लेकिन ये गॉब्लिन कमजोर है, नाम देने के बाद भी लगता नहीं कोई होप है। ये सुनकर नीमा थोड़ी सी दुखी हो जाती है, और वो उसे कहती है कि एक प्रॉमिस करो तभी मैं तुम्हें एक नाम दूंगी। वो उसे कहती है कि जब हम लोग वापस आएंगे तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाना कि तुम अकेले ही जाइंट बोर को हरा पाओ। तुम इतने ज्यादा छोटे हो, अगर वो तुम्हारे पर बैठ भी गया तो तुम आराम से मर सकते हो, इससे कोई भी गारंटी नहीं है कि तुम सर्वाइव कर पाओगे। तो क्या तुम हार्ड वर्क करोगे। तो गॉब्लिन कहता है हाँ। ये सुनकर नीमा अब डिसाइड करती है और वो उसका नाम रख देती है टोकी, और अब वो उसे गुड लक भी दे देती है। और अब अगले सीन में नीमा और शिनकी अब जा रहे होते हैं। शिनकी नीमा से कहती है कि आप काफी सारे लोगों और क्रिएचर से सराउंडेड हो। तो नीमा कहती है हाँ, मेरी फैमिली और पैलेस के अंदर और भी काफी सारे लोग हैं, मैं उन सभी से प्यार करती हूँ। तो शिनकी कहता है कि मेरा भी एक बड़ा भाई था, लेकिन इंसानों से लड़ते समय वो मारा गया। ये सुनकर नीमा थोड़ी दुखी हो जाती है, और वो उसे कहती है कि तुम भी मेरे फ्रेंड हो। ये सुनकर शिनकी काफी खुश होता है, और वो नीमा का शुक्रिया करता है। जिसके बाद अब वो लोग अगले टाउन में जा रहे हैं जो कि कैस में है। वहाँ पर पहुंचने में उन लोग को थोड़ा सा समय लगेगा। डेलैंड शिनकी से कहते हैं कि जब तक हम लोग वहाँ पहुंचेंगे तो थोड़ी सी हमें जानकारी दे दो। फिलहाल जिन लोगों ने मॉन्स्टर्स को देखा है मैं उनकी रिपोर्ट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या तुम हमें उस रास्ते के बारे में बता सकते हो जिस पर तुम ट्रैवल करके भाग रहे थे। तो शिनकी कहते हैं ठीक है, रास्ते पर 3 कंटिन्यूइंग माउंटेन थे और एक रफ सी रिवर थी। ये बात अब डेलैंड मैप के अंदर नोट कर लेते हैं, और कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर मॉन्स्टर्स के दिखने की रिपोर्ट भी मिली है। वहीं नीमा ये देखकर हैरान हो जाती है कि काफी सारी जगहों पर मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। डेलैंड कहते हैं कि ये सारे मॉन्स्टर्स मैन मेड भी हो सकते हैं, हम लोग को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। वो अब नीमा से कहते हैं कि जब हम लोग कैश में इंस्पेक्शन पूरी कर लेंगे तो तुम रॉयल कैपिटल में वापस चली जाना। ये सुनकर नीमा थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए लोकेशन ढूंढनी थी। तो अब उसके डैड कहते हैं कि मैंने रेल्फ को ही बुला लिया है हमारी मदद करने के लिए, वो हम लोग को कैश में ही मिल जाएगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग कैश के टाउन में पहुंच जाते हैं। वहीं नीमा के डैड थोड़ा सा बिजी होते हैं, तो नीमा को मौका मिल जाता है एडवेंचर गिल्ड में आने के लिए। वो सोच रही होती है कि ये गिल्ड मेरी मदद कर सकती है मेरी प्लान को पूरा करने के लिए। नीमा अब अंदर जाती है और देखती है कि ये जगह तो एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की तरह लग रही है। तभी एक लेडी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। और अब जैसे वो लड़की शिनकी के सीन देखती है वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, और कहती है कि 20 पीपल काफी ज्यादा रेयर होते हैं। तब वो उसे कहती है कि ज्यादा समय तक यहाँ मत रुकना। तो शिनकी कहते हैं ठीक है। मैं नीमा खुश हो जाती है कि इस लेडी को पता नहीं चला कि शिनकी एक मॉन्स्टर है। नीमा
अब उस लेडी से कहती है माफ करना, मैं तो बस गिल्ड हॉल देखना चाहती थी, क्योंकि रॉयल कैपिटल में मैं जहाँ रहती हूँ गिल्ड वहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो मैं वहाँ जा नहीं पाती हूँ। ये सुनकर वो लेडी कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये गिल्ड कैसी है। मैं ना मारिया बेल है, तुम मुझे बेल भी बुला सकती हो। ये सुनकर नीमा खुश होती है और अब वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके अब बेल उन लोगों को प्राइवेट रिसेप्शन बूथ दिखाती है और कहती है कि हम लोग हमारे एडवेंचर्स को उनकी रैंक के हिसाब से अलग अलग क्वेस्ट देते हैं। हम लोग यहाँ पर साउंड प्रूफ मैजिक का यूज करते हैं, जिससे कि कोई और पर्सन डिटेल्स नहीं सुन पाता है। पहले कोई एडवेंचर किसी की जॉब कर लेता था, जिसकी वजह से रिवॉर्ड किसी और एडवेंचर को देना पड़ता था, लेकिन अब मैजिक लगने की वजह से ऐसा बंद हो गया। लेकिन अब गिल्ड पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और किसी को भी बुरा काम नहीं करने देती है। ये सुनकर नीमा खुश होती है कि चीजें पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। अब तभी हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्ला रहा होता है एक बंदे के ऊपर और कहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या गिल्ड ऐसे बैठी रहेगी और जस्टिस नहीं करेगी एक छोटे से गॉब्लिन के झुंड को मारने के लिए सिर्फ 3 टाइम स्टैंडर्ड रिवॉर्ड जो मेयर ने रखी और उसके बेटे ने एक्सेप्ट कर ली। साफ साफ पता लग रहा है कि ऐसा करने से मेयर अपनी खुद की पॉकेट भर रहा है। ये सारी लड़ाई देखकर नीमा बेल से पूछती है कि ये पर्सन कौन है, तो बेल बताती है कि ये हेलरेन डेविड है और ये टाउन का चेयरमैन में से एक है। ये काम काफी अच्छा करता है, लेकिन जो मेयर है उसके साथ इसकी अच्छी नहीं बनती है। गिल्ड इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि स्टाफ ज्यादातर लोकल्स हैं, तो वो लोग मेयर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। पहले हेलरेन भी पैलेस में काम किया करता था, शायद ये इसलिए अन्याय नहीं देख सकता है। ये सुनकर नीमा सोचती है कि अगर ये पैलेस से है तो ये यहाँ क्या कर रहा है। वह सीधा जाकर हेलेन से कहती है कि क्या इन सब के बारे में तुम मुझे और बता सकते हो, तो वो उसे कहते हैं कि बच्चों के लिए मेरे पास कोई भी समय नहीं है। तो नीमा कहती है मुझे लगा कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, क्योंकि मैं डोमेन के ड्यूक को जानती हूँ। मेरा नाम नेफरतीमा ओस्वे है और मैं डेलैंड ओस्वे की दूसरी बेटी हूँ, तो अगर कोई मैटर है तो उसके बारे में मैं अपने फादर को बता सकती हूँ। ये सुनकर सभी ही लोग हैरान हो जाते हैं कि नीमा ड्यूक की बेटी है। वहीं पर अब नीमा सोचने लगती है कि आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है, और अब अगले सीन में वो लोग आराम से बैठे होते हैं। हेलन नीमा से माफी मांगते हैं उसके रूड बिहेवियर के लिए। वो अब यही बताते हैं कि वो इस टाउन का फाइनेंशियल ऑडिटर है, यानी ऐसा पर्सन जो कि देखते हैं कि सारी फाइनेंशियल अकाउंट और रिपोर्ट सही से हो रही है या नहीं। नीमा अब उसे पूछते कि तुम मुझे मेयर के बारे में और बताओ, तो हेलन कहते कि तुम्हारी एज थोड़ी कम है, तो क्या तुम समझ पाओगी। तो नीमा कहती है चिंता मत करो, दिखता नहीं होगा लेकिन मैं स्मार्ट हूँ, मैं अपने फादर के साथ इंस्पेक्शन पर भी जा चुकी हूँ। तो हेलन कहते ठीक है, क्या तुम्हें पता है कि हाल फिलहाल में जो मॉन्स्टर्स के अटैक है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो नीमा कहती है हाँ पता है। तो अब हेलन कहता है कि पारजेट प्रॉक्सी में भी काफी हमले हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली कास्ट में पिछले साल से थोड़े ज्यादा हमले हुए हैं, सिर्फ कुछ ही लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो मेयर है उसने बढ़ा चढ़ाकर बात बोल दी है कि कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं, जो कि झूठी बात है। झूठ बोलकर उसने 5 गोल्ड कॉइन पा लिए हैं, यानी कंपनसेशन के तौर पर। ये सुनकर नीमा कहती है कि 5 गोल्ड कॉइन तो 5 बिलियन येन के बराबर होते हैं। नीमा उससे कहती है कि क्या तुमने नाइट से मदद मांगी। तो कहते हैं कि जब गॉब्लिन्स ने हमला किया था तो हमने तुरंत ही मदद मांगी थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो लोग नहीं आ पाए, इस वजह से टाउन के लोगों का नुकसान हुआ था। उसके अलावा भी मेयर ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट भी बढ़ा दिए हैं। तो नीमा कहती है क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। तो कहता है हाँ, मैंने अपनी आंखों से उसे एक लेजर रखते हुए देखा था, वो भी खुशी खुशी। ये सुनकर नीमा कहती है ठीक है, अगर प्रूफ है तो बाकी काम डैड संभाल लेंगे। वह उसे कहती है कि क्या तुम मेरे डैड के सामने ये सब कुछ बता दोगे। तो कहते हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं बताऊंगा। ये सुनकर नीमा खुश होती है और कहती है ठीक है, मुझे बस एक चीज समझ नहीं है कि नाइट यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाए। तो हेलन कहते हैं कि यहाँ के ईस्ट में पेरजेट प्रॉक्सी के सबसे बड़ी सिटी लेनिस है, यहाँ से मानवा हाईवे जाता है जो कि ट्रेड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर कोबोल्ड लगातार रोबरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। यानी कि कोबोल्ड्स की वजह से ही नाइट बिजी है और इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। हेलन बताते हैं कि कोबोल्ड्स काफी ज्यादा हैं और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से मूव करते हैं। एक समय पर लेनिस खुद खतरे में आ गया था, तो इस जगह के ज्यादातर नाइट्स को वहाँ पर भेजा गया है, इसी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। ये सुनकर नीमा सोचती है कि अगर वो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं तो इसका मतलब उनके पास एक लीडर होगा, और अगर सब कुछ अच्छे से चला तो मैं कोबोल्ड्स को अपने प्लान में शामिल कर सकती हूँ। हम पपर्स का वेलकम करेंगे। ये सुनकर शिनकी से कहते कि तुम्हें क्या कह रही हो। तो नीमा कहती है कुछ भी नहीं। नीमा हेलन से कहती है कि तुम्हें मेरे डैड से मिलना चाहिए। वह शिनकी से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ की गवर्नमेंट्स के झुंड को कुछ करने के लिए कहो, उनसे ये कहो कि वो तुम्हें ज्वाइन कर लें या फिर वो सुजुको के अंडर काम करें। तो शिनकी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब नीमा एक लेटर लिख देती है और वो नॉक्स को बुलाकर कहती है कि इस लेटर को मेरे डैड को दे आओ, ध्यान रखना कि वो मेयर के हाउस में जरूर आए। और अब लेटर लेकर नॉक्स वहाँ से चली जाती है। वहीं बेल नीमा से कहती है कि अगर तुम मेयर के हाउस में जा रही हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। तो नीमा कहती है लेकिन ये तो तुम्हारी जॉब का कोई पार्ट है ही नहीं। तो बेल कहती है कि इस टाउन के पार्ट होने के नाते मैं भी कुछ मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर नीमा खुश जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। और अब अगले सीन में वो लोग जा रहे होते हैं। नीमा पूछती है कि क्या जो मेयर है वो ऑफिस में बहुत समय से है। तो बेल कहती है हाँ, मेरे हिसाब से जो मेयर है वो 15 सालों से वहाँ पर काम कर रहा है। वही हेलन कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो मेयर है वो 5 सालों से बुरे काम कर रहा है। ये सुनकर बेल कहती है कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम ये जानते हो, क्या तुम 3 साल पहले यहाँ पर आए हो। तो कहते हैं कि मैंने रिकॉर्ड चेक किए और पता चला कि जो मेरे पूर्वज हैं उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, तो मैं काम अच्छे से करने आया हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग मेयर के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नीमा के डैड काफी गुस्से में खड़े थे। वो अब नीमा से कहते हैं कि तुम बिना परमिशन के कहाँ चली गई थी। तो नीमा अब माफी मांगती है कि वो बिना परमिशन लिए चली गई थी। वो कहती है कि मुझे एडवेंचर गिल्ड देखनी थी। तो नीमा के डैड अब उसे पूछते हैं कि शिनकी कहाँ पर है, जिस पर नीमा बताती है कि वो उन गॉब्लिन्स के पास गया जो कि परेशानी
खड़ी कर रहे थे। तो नीमा के डैड अब उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बेवकूफी वाला एक्शन किया है। शायद से ड्यूक की बेटी के तौर पर मैंने जल्दी ही तुम्हें दुनिया के सामने ले आया। यह सुनकर नीमा दुखी हो जाती है कि उसके डैड उससे काफी ज्यादा दुखी हो गए हैं। वो अब मन में कहती है हाँ, डैड को तो मुझ पर गुस्सा होना ही चाहिए। यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं जिससे कि हम डोमेन के अलग अलग पार्ट को ऑब्जर्व कर पाए। और मैं भी डैड की पार्टी का एक पार्ट हूँ, लेकिन मैं बिना परमिशन के ही भाग गई। मेरे साथ गार्ड भी नहीं थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो इन गार्ड्स को पनिशमेंट मिलती, क्योंकि इन्हें काम दिया गया था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? मैंने काफी बड़ी दिक्कत कर दी। नीमा रोने वाली होती है, लेकिन तभी उसका भाई आकर उसे गले लगा लेता है और कहते हैं कि फादर तुम्हें रुला नहीं सकते हैं, उनके पास कोई हक नहीं है। अगर वो हमें डांटेंगे तो हम दोनों को एक ही साथ डांटेंगे। ये सुनकर नीमा खुश आती है। वहीं पर डेलैंड रैल्फ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर जल्दी आ गए। वहीं पर अब नीमा अपने मन में कहती कि मेरे बड़े भाई और बहन कितने अच्छे हैं, वो हमेशा ही मेरी साइड लेते हैं, भले ही गलती मेरी क्यों ना हो। ये याद करके नीमा और दुखी होकर और ज्यादा रोने लगती है, लेकिन तभी कोई आकर उसके मुंह को काफी तेजी से साफ करता है। इस वजह से नीमा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये किसने किया। तो पता चलता है कि वो तो प्रिंस होते हैं। प्रिंस को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उसको बाव करने लगते हैं। वहीं नीमा के डैड प्रिंस से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए, जिस पर वो कहते हैं कि मैं बस कुछ काम पूरा करके आया हूँ। तो मैं थोड़ा सा फ्री था तो मैं सोचा कि मैं नीमा के साथ खेलने आ जाऊँ, लेकिन रैल्फ ने मुझे बताया कि नीमा तुम्हारे साथ आई है, तो मैं यहाँ आ गया। तो डेलैंड कहते हैं कि क्या किंग को पता है कि आप यहाँ पर हो? तो वो कहते हैं हाँ उन्हें पता है, मैं अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आया हूँ। तो डेलैंड कहते हैं ठीक है, अगर किंग आपको वापस बुलाए तो जरूर से चले जाना। जिसके बाद नीमा से कहते हैं कि तुम्हारे पीछे ये कौन लोग हैं। तो नीमा अब नीचे उतरकर उन लोगों का इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि हेलन को आपकी मदद की जरूरत है। हेलन भी अब डेलैंड से कहते हैं कि मैं मेयर के बुरे कामों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो डेलैंड भी कहते हैं ठीक है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। डेलैंड अब अंदर जाते हैं और मेयर से बातें करने लगते हैं। मेयर उससे कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर डेलैंड कहते हैं कि मेरे साथ ये लोग हैं और इनसे मैं तुम्हारे बुरे कामों के बारे में कुछ सुना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के बीच में काफी सारे आर्गुमेंट्स होते हैं। वहीं पर मेयर झूठ पे झूठ बोल रहा होता है, लेकिन नीमा के डैड के सामने उसके झूठ नहीं टिक पाते हैं और डेलैंड आर्गुमेंट जीत जाते हैं, जिसकी वजह से मेयर की पोल खुल जाती है और अब मेयर को एडवेंचर गिल्ड पकड़ कर ले जाती है। यह देखकर हेलन काफी खुश होता है और अब एपिसोड के एंडिंग में नीमा काफी ज्यादा एंजॉय करती है बाकी सभी लोगों के साथ। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।